बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। खरगोश जहाँ रहता था वहाँ आसपास बड़े बड़े जानवर की संख्या ज़्यादा थी। खरगोश और उसका परिवार हमेशा इस बात से डरते हुए थे कि कोई जानवर आकर उन्हें नुकसान न पहुँचा दे। उन्हें अपने घर के आसपास जरा भी हलचल सुनाई देती थी तो वो झट से अपने बिल में छुप जाया करते थे। दूसरे जानवरों का डर उन पर इस कदर हावी था कि उनकी आहट भर सुनकर उनमें से कुछ खरगोश की डर से मौत हो गई। ये सब देखकर खरगोश बड़ा परेशान रहता था। एक दिन घोड़ों का दल उनके घर के पास से गुजरा। घोड़ों की आवाज़ सुनकर सभी डर गए और हमेशा की तरह अपने बिल में छिप गए। डर से पूरा दिन कोई बिल से बाहर खाने की तलाश में भी नहीं गया। अपने परिवार को इस हालत में देखकर खरगोश बेहद दुखी हुआ। उसने भगवान को कोसते हुए कहा कि हे भगवान, आपने हमें इतना कमजोर क्यों बनाया है? इस तरह जीने का क्या फायदा जिसमें हर दिन अपनी जान को लेकर डर और भय बना रहता है। तभी सारे खरगोश ने मिलकर फैसला किया कि हर समय डर और भय के चलते बिल में छिपकर रहने से अच्छा होगा कि सब मिलकर एक साथ अपना जीवन त्याग देते हैं। सभी खरगोश मिलकर आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर निकल गए। समय पर खरगोश और उसका पूरा परिवार नदी के पास पहुंचे। नदी के पास कई सारे चूहे के बिल थे। जब चूहे ने खरगोश को आते हुए देखा तो वो सभी डरकर इधर उधर भागने लगे। कुछ चूहे बिल में घुस गए तो कुछ नदी में गिरकर मर गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ये पूरा नजारा देखकर खरगोश दंग रह गए। उन्हें उस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें देखकर भी किसी में दहशत हो सकती है। अब तक तो वो खुद को ही सबसे कमजोर प्राणी समझते थे और भगवान को दोष देते थे। अब खरगोश की समझ में आ गया था कि भगवान ने दुनिया में अलग अलग खासियत के जीव जंतु बनाए हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी में कमी है तो उसमें कुछ गुण भी है। हर किसी में एक जैसे गुण नहीं हो सकते। ये समझने के बाद खरगोश और उसका परिवार घर वापस लौट गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमेशा कमजोरी से भागने की जगह उसे ही अपनी ताकत बनाइए।